कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। और आज देख रहे हैं हम कितना बारिश की वजह से सबको सडन बारिश बोलते हैं ना, हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये घड़ी घड़ी हमको प्रकृति बताती है, फिर भी हम समझते नहीं। अचानक बारिश, सोचो बारिश कब, किसी ने छाता नहीं लेके गया होगा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, इतना जोर से गिरा है। अभी काफ़ी लोग बता रहे थे क्या क्या उनका एक्सपीरियंस, अभी तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। इससे काफ़ी लोग फंसे भी हो गए और वही रीज़न हमारे इधर प्रेजेंस भी कम दिख रहा है। एनीवे, तो हम चैप्टर 13 में और श्लोक 16 हमने कंप्लीट किया था, उसको रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें विरोधाभास का जो हमने देखा कि कितना विरोधाभास पर पड़ता है, परमात्मा को समझ पाना बोलते हैं ना, हमारे इन इंद्रियों से पॉसिबल नहीं, हम देख रहे हैं। तो और अभी डिटेल में हम जाएंगे और मैं समझ इसलिए ले रहा हूँ कि कोई इसको अदरवाइज नहीं समझे। तो क्या है ना, अभी समझेंगे तो हमारे लिए तो एडवांस में हमको ईजी होगा। नहीं तो क्या होगा ना, हम फास्ट अभी कर ले, फिर एडवांस में ऐसा लगेगा, फिर से बेसिक करना पड़ेगा, फिर से सर फिर से एक बार बेसिक लो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ स्थिति आए, मैं चाहता हूँ कि एकदम स्मूथ हो, है ना। तो उसके लिए जितना स्मूथ हो उतना मैं करना चाहता हूँ कि जब हम एडवांस ले तो हम प्रिपेयर्ड रहे, है ना। क्योंकि अब समय हम अभी कैसे आने वाला आगे का हमको पता नहीं है। तो हमको ज्ञान स्वरूप होना हर मामले में, हर तरीके से हमको इक्विप रहना जरूरी है। तो ये ज्ञान हमको इक्विप करता है। और आज मेरे पास ऐसा परमार्थी होने का इतना अच्छा अनुभव है, मैं बाद में लास्ट में समय मिला तो शेयर करूँगा। बहुत ही बेहतरीन अनुभव। तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा का, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन। दोनों हाथों को हृदय के पास लेके आइए, नमस्कार मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लें, पूरे शरीर को शिथिल करें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद दें उनके ऐश्वर्य के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी उनका इसी तरह आशीर्वाद प्रसाद में मिलता है, ताकि हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सकें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों पूरी चेहरों पे लगे। ओम श्री गणेशाय। तो जैसा मैं बता रहा था कि हम चैप्टर 13 में श्लोक 16 हमने कंप्लीट किया था, तो 16 को जब रिवाइज करते मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे हमने देखा इधर के परमात्मा विरोधाभास पे ये कर रहे, तो ये विरोधाभास जब तक ये विरोधाभास को लेके ही हमें हमारे ही ज्ञान के अगेंस्ट किया जा रहा है। और हमारे ज्ञान के हमारा नहीं, परमात्मा का ज्ञान है हर एक का, और उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। और हमारे यही वर्ड था, हाँ कल यही वर्ड पूछना था, विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन, यानी अंदर भी है बाहर भी है, यानी दोनों कैसे हो सकता है ना। आवाज नहीं आ रहा है मेरा, सबको आ रहा है आवाज? आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। जरा रीच में आओ ना कल्पना, अभी आ रहा है? तो ध्रुवेश क्लियर हुआ मीनिंग विरोधाभास का? हाँ क्लियर हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कॉन्ट्रडिक्टिंग वर्ड रहता है, कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स रहते हैं। कोई ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, पर एक कॉन्ट्रडिक्शन बोलते ना, विरोधाभास यानी एक दूसरे को विरोध करते हो। ऑपोजिट भी होते हैं, पर विरोध स्टेटमेंट ऑपोजिट नहीं होता है, स्टेटमेंट तो विरोध होते हैं ना, एक दूसरे को विरोध करते। तो उसी तरह इसलिए ये शब्द ज्यादा उसके लिए ये होता है। मैं भी कॉन्ट्रडिक्शन का जब कॉन्ट्रडिक्शन का वर्ड जब मीनिंग देखा तो विरोधाभास बहुत अच्छा लगा, हिंदी वर्ड अच्छा लगा ना, विरोधाभास। तो वो हमको फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, फर्स्ट टाइम सुना वर्ड। अच्छा, फर्स्ट टाइम सुना। मैं भी ऐसे काफी वर्ड फर्स्ट टाइम सुना हूँ, पर बहुत हिंदी वर्ड्स बहुत प्यारे हैं। तुम्हें हिंदी हम बम्बई हिंदी बात करते हैं ना, वो शुद्ध हिंदी है ही नहीं। तो शुद्ध हिंदी में ऐसे ब्यूटीफुल वर्ड्स है और बहुत प्यारा है हिंदी, इसलिए मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है। और स्पेशली मुझे योग जब मैंने किया तभी हिंदी को मैं समझा।
ये तो बॉम्बे का हिंदी हिंदी है ही नहीं। वो आ जा तू ता वो सब मिक्स है, कचरा है पूरा। ठीक है, तो हमको हिंदी प्योर हिंदी हम सीखेंगे तो बहुत बहुत, और उससे क्या होता है रेस्पेक्ट भी मिलता है। ये हिंदी है ना, मुंबई हिंदी में रेस्पेक्ट नहीं है, कोई भी उसको है ना तुझ बोल के देखेगा। और जब हम प्योर हिंदी बात करते हैं ना तो हमारा बोलते हैं ना रेस्पेक्ट भी होता है, लोग अटेंशन भी आते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, और फिर उसको बोलते हैं ना एक अलग नज़र से देखते हैं कि भाई कि वो जैसे नहीं कि इंग्लिश में कोई बात करे तो कैसा हम दिखते हैं उसकी तरफ कि अच्छे से बात करे तो, और कोई एक इंग्लिश रहता है जो एकदम रफ एंड टफ रहता है, राउडी टाइप रहता है, उसी तरह ये है ना, एक रेस्पेक्ट मिलता है, ये कमांड मिलता है ये। तो एनीवे, तो इसमें अभी हम विरोधाभास जो है वो विरोधाभास हम देखेंगे इसमें क्या कितने हैं, और ये परमात्मा को विरोधाभास ये एप्लीकेबल नहीं होते, हमें एप्लीकेबल होते हैं कि हम एक जगह पे ही हो सकते हैं, हर जगह नहीं हो सकते, है ना। तो क्या शरीर का आत्मा भी परमात्मा का अंश है, तो वो भी हम में भी परमात्मा का जैसा ये विरोधाभास हम पे भी लागू हो सकता है। हम भी ऐसे अंदर भी है बाहर भी, ये सब हमारे भी, तो हम भी अंश परमात्मा का ही है ना, परमात्मा का आत्मा भी, तो आत्मा में भी ये सब होता है। वो कैसे हम एडवांस में पूरा डिटेल में देखेंगे, या तो हम अभी इसको अपने बॉडी को एग्जाम्पल लेके हर चीज को साध सकते हैं, ये इतना वंडरफुल है। मैं अपने खुद के बॉडी को लेके ही देखता हूँ, और साइंस का स्टूडेंट होने के तुमको और अच्छा हो गया, क्योंकि मैं बॉडी को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है ना, तो उसके तो और इजी होता है, फिर उसको सादे भी है, योग से भी सादे है, साइंटिफिकली भी सादे है ना, अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी सादे है ना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट, हर एंगल से इसको साधो तो आपको लगेगा क्या ब्यूटीफुल है, फिर लगेगा कि परमात्मा का भी ऐसे ही कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा का भी वैसे ही होगा, अगर ब्रह्मांड बॉडी है परमात्मा का तो वो हिसाब से देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो परमात्मा एक विरोधाभास एक एक करके लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि 16 में कि परमात्मा एग्जिस्ट करते हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी, तो ये विरोधाभास हो गया ना, हम बोलेंगे हम घर पे भी है बाहर भी है, तो कैसे पॉसिबल है, पर परमात्मा का पॉसिबल है, बिकॉज हम सब कुछ उनके अंदर है, तो हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी, उनको विस्तार में देखो, है ना। इसको और डिटेल में एडवांस में लेंगे, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है। और क्या है तो और हर जो भी स्पिरिचुअल, जो भी हम जीव शक्ति है, जैसे बोले जीव शक्ति और माया शक्ति दो अलग चीज है, यानी जैसा मैटर हो गया जो लाइवली नहीं लगता ना, जो जो जीवित नहीं है, और एक जीव शक्ति जो जीवित है, एक नॉन लिविंग एक लिविंग, ऊपर दोनों भी परमात्मा से ही उत्पन्न है, ये हमको याद रखना है, दोनों ही, यानी हर चीज जो भी एग्जिस्ट करता है परमात्मा से एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज में, और क्यों, क्योंकि वो एकदम सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म, जैसे मैं बोला था ना, परम तत्व याद रखो, परम तत्व से ही हर चीज बना है, यानी आप बॉडी को तो छोटा छोटा करते रहोगे तो हम पहले सेल तक, कोशिका तक जाएगा, फिर कोशिका को और छोटा करो तो हम क्या है कि एटम मॉलिक्यूल्स तक जाएगा, है ना, फिर उसको और छोटा करो तो क्या होगा, प्रोटीन, अपना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये किसमें होगा, एक एक एटम के अंदर ही है। फिर और उसके डिटेल में जाओ तो कॉक्स करके मटेरियल आता है, वहां तक साइंस ने इसको डिस्क्राइब किया, देखा नहीं है, सिर्फ इसको बोलते हैं ना एक थीसिस लिखा हो कैसे ऐसे होता है, और उसको कॉक्स को एनर्जी मटेरियल बोलते हैं, सिर्फ वाइब्रेट होते हैं। अब उससे भी डिटेल में अंदर क्या है, परम तत्व, यानी कितना सूक्ष्म होगा सोचो, और उससे ही सब बना है, तो हर चीज उससे बना है ना, और वहां तक हम पहुंच सकते हैं क्या, सोचो नहीं पहुंच सकते, तो वहां तक हमको ये क्या है, परमात्मा को इसलिए अनुभव करना है हम लोग को, हम वहां तक हमको दिखे तो ये हम मानेंगे, ऐसा करते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ये परमात्मा का ऐश्वर्य बोल के, योग माया से सब अदृश्य हम नहीं समझ सकते बोल के, उनको डायरेक्टली अनन्य भक्ति से हमें जुड़ना होगा, योग से जुड़ना होगा। और इसमें और हम इसको इसलिए भौतिक आंख से, दिव्य दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं, पर भौतिक आंख से हम उसको देख भी नहीं सकते, उसको समझ भी नहीं सकते, ये क्लियर होना चाहिए। और वो बहुत फार है हमारे, जैसे बोल रहे ब्रह्म परम धाम कितना बहुत दूर है ना, वो तो हमने देखा कि कितना दूर है, 75% परम धाम है, और जो हमारा जो है जो भी ब्रह्मांड है वो 25% है, तो कहाँ 75% और कहाँ 25%,
और जो 75% भी हो तो बहुत दूर है, क्योंकि हम स्पेस अभी तक हमारा कहाँ चांद तक पहुंचा है, और उसके बाद का हमें कितना नौ ग्रह दिखते हैं, उसके बाद और आगे 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 कितना दूर रहेगा सोचो। वहाँ परम धाम है, यानी बहुत फार है, और हमारे से सबसे नजदीक भी परम तत्व है। परमात्मा एकदम नजदीक भी है और एकदम दूर भी है, और ये भी ये भी विरोधाभास है, पर ये फैक्ट है। ये है ना, हमारे एक सेल में भी हो तो वो परम तत्व है बोल के तो हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा सेल एग्जिस्ट, हमारा हर चीज एग्जिस्ट करता है। और दूर भी है तो परम परम धाम जहाँ क्या वासी है, वहां तो प्रत्यक्ष में परमात्मा है ना। तो ये सब हमको दिया था, इसका हमने डिटेल काफी लिया था, तो डिटेल को मैं थोड़ा सा ब्रीफ लेता हूँ तो थोड़ा आप लोग को आइडिया मिल जाए। यानी जैसे मैं बताता कि परमात्मा का हाथ वो ग्रैस्प करने की फंक्शन, वो बोलते हैं हर चीज, तो वो हर चीज बोलते हैं ना फंक्शनल एलिमेंट हो परमात्मा का। तो हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि जीवन के कितने एस्पेक्ट रहते हैं, वो मैं डिटेल तो उसमें आ जाएगा सब, तो एक हमका इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि श्लोक 13 के चैप्टर 13 के श्लोक 3 में बोला गया था कि परमात्मा को जानना ही हमारा ट्रू नॉलेज है। अगर हम परमात्मा को जानते ही वही परम ज्ञान है, और परमात्मा को जानना ही होगा। अगर परमात्मा को नहीं जानते तो वो परम ज्ञान है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है। यानी ज्ञान में भी परम ज्ञान क्या है, जब परमात्मा को हम जाने, उनको समझे, उनसे संबंध जोड़े, वही परम ज्ञान। ऐसा श्लोक 13:3 में दिया, पर यहाँ दिया परमात्मा को हम जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जान नहीं समझ सकते, हम यही तो हमको जानना ही तो परम ज्ञान है। पर परम ज्ञान को भौतिक आंखों से नहीं समझ सकते, वो ये बुद्धि से नहीं समझ सकते, हमको दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो परमात्मा का ही ऐश्वर्य वो हमें देते, वो हमें प्रदान करते दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तभी तो देखे ना, हम लोग का तो देखने का जो फंक्शन है वो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। तो वैसे दिव्य दृष्टि देखते उनको जो दिखाना वो दिखाएगी ही हमको। अगर वो चाहते हैं कि उनका रूप हम देखें, उनको समझे, तो हमको ऐसा दिव्य दृष्टि भी देंगे, ऐसी दिव्य बुद्धि भी देगी, 101% देगी। उसका हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक 16 में हमने देखा था, तो हम 17 को करेंगे तो और अच्छे से उसको वो भी आ जाएगा। तो कौन 17 श्लोक 17 पढ़ने वाला? श्लोक 17 कौन पढ़ने वाला है? आवाज नहीं आ रही क्या? कल्पना आवाज आ रही है पर कल्पना का है। तो कल्पना को आवाज ही नहीं आ रही है तो क्या करे? मेरी आवाज आ रही है क्या? जब बारिश हो तो बारिश कैसे गिरना चालू हो गया? आई ऑनलाइन आई। कल्पना पढ़ रही हो क्या श्लोक 17? कर रही हूँ। हाँ करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिमतं स्थितं भूतभत च तज्ज्ञं ग्रासी शृणु प्रभु विष्णु च। धन्यवाद कल्पना। ये श्लोक 17 में देखिए, मैं परमात्मा क्या बोल रहा, क्या हमें भगवान वाच है, तो कृष्ण वाच है तो भगवान वाच है। तो इसमें इतना ब्यूटीफुली बोल रहे हैं कि सभी जीवों के मध्य, अभी हम देखते तो क्या इतने लोग, इतने सारे जीव दिख रहे, तो क्या इतना जीव है ना उतना आत्मा बटी हुई है। तो हमको क्या लगता है परमात्मा होता है, अभी परमात्मा हर जीव में तभी तो एग्जिस्ट है, तो क्या इतने जीवों में बटे हुए हैं क्या परमात्मा? हमको लगता है ना कि जितने सारे जीव है तो उतने जीव में बटे हुए। हम मनुष्य को देखते लगता है मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, जैसे कृष्ण परमात्मा का, वो परमार्थी हुए तो उनके स्वरूप हो गए ना, भगवान वाच हो गया, उनका मुख परमात्मा यूज कर। तो सोचो तो इतने इतने जीवों में बटे हुए, तो इसमें वही बोला गया कि सभी जीवों के बीच मध्य विचलित विभाजित प्रतीत होते हैं, यानी प्रतीत होते हैं, विभाजित यानी डिवाइडेड, विभाजित यानी भागों में बटे हुए।
तो ऐसे प्रतीत होते हैं ना हमें, परमात्मा इतने जीवों में विभाजित ऐसे प्रतीत होते, पर ऐसा है ही नहीं, वो प्रतीत होते पर वो विभाजित कभी नहीं रहते, वो हमेशा एक ही है, वन ही है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर के अलग जाते हैं, गायनिक के पास अलग जाते हैं, फिर में स्किन के डॉक्टर के अलग जाते हैं, आंखों के डॉक्टर के अलग, तो हम अलग हो गए क्या? हमारा बॉडी तो वन है ना, और जिधर अलग अलग ट्रीटमेंट चालू तो बाकी के बॉडी को प्रॉब्लम होता है। अगर हम, इसलिए नेचुरोपैथी में हम बॉडी को एक बॉडी बोल के देखते हैं, सबको एक मानते हैं, इसलिए हमको किधर भी कुछ प्रॉब्लम पूरे बॉडी पे ट्रीट करते हैं। अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा सर्वाइकल इश्यू बोलेगा तो सिर्फ सर्वाइकल को लेके नहीं बैठूंगा, मैं तो पूरा बॉडी देखूंगा ना, उनका पूरा स्पाइन देखूंगा, उनको और भी चीज पूछता हूँ मैं। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं बैक दर्द के लिए आप मेरे को पूरा हिस्ट्री क्यों पूछ रहे हो सर। काउंसलिंग जब होता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि आपके लाइफ में कभी आपका ऑपरेशन हुआ था क्या, ये हुआ था क्या, घर पे कौन है क्या, तो उन प्रॉब्लम, उनको शॉक होते हैं कि भाई इतना डिटेल्स बैक पेन के लिए आऊँ। तो नॉर्मल डॉक्टर्स क्या करते हैं, बैक पेन ओके ठीक है, हड्डी क्या है तो भाई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ, तो सिर्फ पेन है तो पेन किलर देते हैं, 2 दिन पेन, 3 पेन किलर, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर ऑर्थोपेडिक का लिख के दे देंगे या न्यूरो सर्जन को के पास भेज देंगे, भाई उधर जाओ देखो वैसे कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो ये हम नेचुरोपैथी में ऐसे नहीं, इसलिए नेचुरोपैथी में कोई ऐसा डिविजन नहीं है, होम्योपैथिक में भी डिवीजन नहीं है, आयुर्वेदिक में भी डिवीजन नहीं है, सिर्फ एलोपैथी में डिवीजन। उस स्पेशलाइजेशन के नाम पे उन्होंने अलग अलग उसके से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बेनिफिट भी है और प्रॉब्लम है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि एक भी दांतों का दांत ही करते बैठा तो उसको मालूम पड़ जाएगा, दांतों तक तो ठीक है, पर हार्ट, लीवर, इसमें सब तो बाकी ऑर्गन का भी मालूम होना जरूरी है, तो ये ऑपरेट करने में दूसरे को प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए सभी स्पेशलिस्ट जो है, एक जनरल फिजिशियन होता है जो पूरा बॉडी जानता है, जो असिस्ट कर सकता है ऐसे समय। तो उसी तरह ये परमात्मा को हम विभाजित नहीं है सब में, वो हमको प्रतीत होते हैं, हमारा बॉडी भी अलग अलग प्रतीत होता है, पर सब बॉडी एक एक अलग है क्या, वो भी हमारा ही बॉडी का हिस्सा है ना, तो विभाजित प्रतीत होते पर वो है ही नहीं। हमको लगता है दांत तो एकदम अलग चीज है, वो तो शरीर में वो तो एकदम उसमें कैल्शियम है, वो तो एकदम कड़क एकदम पत्थर जैसे लग रहा है भाई, तो वो अलग होगा, इसलिए अलग डॉक्टर, उसको तरीका भी डॉक्टर लोग का अलग है, वो ड्रिल व्रिल क्या क्या लेते हैं, तो ड्रिल करना पड़ता है उसको, वो और किधर ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। फिर बाल हम काटने के लिए हजाम क्या वो बिंदास कैंची ले काट रहे, और कोई चीज को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है, एकदम डिफरेंट है हर चीज, पर फिर भी हम, हमारा शरीर तो हमारा ही हिस्सा है, एक ही है ना, मेरे बाल अलग है, स्किन अलग है, दांत अलग है, ऑर्गन सब अलग अलग, सबका अलग अलग फंक्शन है, और वो ओवरऑल मिलके हमारा एक बॉडी होता है ना, उसी तरह परमात्मा को हमको विभाजित प्रतीत होते हैं। तो ये सब अलग लोग है ना, सब जीव अलग है, पर वो है नहीं, ये हमको क्लियर होना चाहिए। हर चीज में हम बॉडी हमको परमात्मा के विरोधाभास का पूरा एग्जाम्पल देखता है, ये 7 श्लोक को हम हमारे बॉडी में देख सकते, ठीक है। तो उसी तरह विभाजित कभी नहीं रहते, वो हमेशा एक ही है, वननेस में ही है, वो विभाजित कभी नहीं रहते, ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी परमात्मा विभाजित नहीं रहते, कभी भी नहीं। तो हम परमात्मा को बांट रहे और उन बटे हुए परमात्मा के लिए हम लड़ रहे, हम बटे और हम लड़ रहे, और ऐसे लड़ रहे कि पूरे दुनिया में तबाही मचाई हुई है। सोचो कितना बड़ा निबिड़ मूर्ख का कार्य हम कर, इधर लिखा है कि परमात्मा कभी विभाजित नहीं होते, तो कोई हमको बोलेगा कि भाई आप में तो बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे है, तो ऐसे ऐसे मूर्ख पे हमको हंसी आएगी ना, हंसी नहीं आएगी, अभी आप लोग को भी आएगी, क्योंकि ये चीज, ये श्लोक हमको बताया था कि विभाजित है ही नहीं, कभी विभाजित कभी भी नहीं रहते विभाजित, इतने लाखों साल से हमारा संस्कृति चली आ रही है, तो उसमें उसको विभाजित की माना ही नहीं गया है, उसको निरंकार बोला गया, यानी उससे सभी आकार निकले, उसको बिंदु स्वरूप है ना, मुझे एक बिंदु स्वरूप में है, वहां से उनका विस्तार हुआ, उनका सच्चिदानंद का विस्तार हुआ, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, तो वो विभाजित कभी नहीं है, वो एक ही है, तो हमको उसको समझना है, ठीक है। तो वो इसमें लिखा हुआ है, और प्रत्येक जीव के
प्रत्येक जीव यानी कितने जीव, मनुष्य ही करोड़ों में, तो सोचो उतने प्राणी, उतने जीव, बाकी जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, क्या क्या कितना कुछ रहेगा। अब सोचो उतने हर छोटे छोटे जीव में वो परमात्मा है और उसके पालन करता भी है। यानी हर जीव को पालने वाले, मेंटेनर जो बोलते हैं ना, मेंटेन रखने वाले वो परमात्मा ही है, और सस्टेनर भी परमात्मा ही है। यानी अगर परमात्मा नहीं तो कोई चीज एक्सिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो बेस है, फाउंडेशन है परम तत्व, उससे सब बना हुआ। और वही परम तत्व, परमात्मा ही हट जाएगा तो परम तत्व हट गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज बेस जो मेन रॉ मटेरियल सब, हर चीज जिससे बनता है परम तत्व ही। अब परम तत्व ही नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला है। भले हमको सब अलग अलग दिखता है और उसको अलग अलग से हम संबोधित भी करते हैं, उसके लिए झगड़ा भी करते हैं, पर है तो बना हुआ एक ही तत्व से। हम सब एक ही तत्व से भिन्न भिन्न दिखते, भिन्न भिन्न तरह से निकले, पर है तो वो एक ही तत्व, परम तत्व, यानी परमात्मा में सब लीन हो जाने वाले। हाँ, सब उनके अधीन। तो ये हमको क्लियर कि पालन करता भी है और वही सबके सरहार होते ना, सबके एनिलेटर भी है। यानी उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संहार करने वाले, संहार यानी मृत्यु खत्म करने वाले, संहारक का बोलते हैं ना, संहार करने वाले यानी एनिलेट करने वाले। वो भी कौन है, परमात्मा ही। तो परमात्मा तो हम बोले परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, तो वो किसी को ऐसा मारेगी क्या? यही चीज हजम होता है क्या? नहीं होता है ना। परमात्मा किसी को कैसे मार सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम अभी समझेंगे कैसे होता है, वो डिटेल में समझेंगे। तो आप समझो, अभी फिलहाल तो ये समझो कि सबको संहार करता भी हुआ है, यानी सबको एनिलेट, संहार करना, संहार करना ना, यानी एनिलेट करना, यानी खत्म करना। तो अभी जैसे हम इसमें ना, और तीसरा एलिमेंट बोल के फिर मैं इसमें डिटेल में आऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। पूरा इसको डिटेल को समझ के हम निकलेगा, और क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए प्लीज। अब इसमें तो मेरे को पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ना, बहुत जरूरी है वो चीज, तो वो हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। अब इसमें से फिर थर्ड क्या एस्पेक्ट क्या है, वो और वो सबके जन्म देने वाले भी है, वो भी समझ जाओ। यानी पालन करता तो है ही, फिर बोलते हैं उनके संहार करता भी वही है, प्लस उनको जन्म देने वाले भी परमात्मा ही है। यानी वही ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे ब्रह्मा को क्रिएटर बोलते हैं, विष्णु को मेंटेनर बोलते हैं। फोन आ रहा लगता है, फोन कॉल कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अरे बीच में क्या पता क्या आ रहा है, मैं साइलेंट में रखा तो भी कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा। लगता है कि नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह भी मैं लेता हूँ ना योग का, तो थोड़ा बहुत ठीक है। उसका मैसेज था कि आई डोंट नो, तो देख लेते हैं। तो अभी इसमें क्या दिया है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश दिया, तो मैं ये चीज़ पे आऊँगा। पहले हम देखते हैं कि जो भी मैनिफेस्ट होता है, जो भी परमात्मा के जो भी मैनिफेस्ट होना है ने, जो भी हमें दिखता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्वरूप में, वो सब परमात्मा से एग्जिस्ट करता है। परमात्मा के बिगर कोई, परम तत्व के बिगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे मैं उस पर आऊंगा धीरे, तो आपको समझेगा सब। यानी कैसे एग्जिस्ट करता है, मीन्स सचितानंद, अभी जैसा बिंदु स्वरूप है परमात्मा का, ये बिंदु स्वरूप यानी एक बिंदु मात्र है, पर वो इतनी शक्तिशाली है कि उसका विस्तार जो सचितानंद है, सच्चितानंद यानी उनका कॉन्शियसनेस, उसमें विस्तार, और विस्तार में अखंड ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड ही नहीं,
परम धाम, अखंड ब्रह्मा, सब कुछ उसके अंदर ही है, आप समझ जाओ। और उनका विस्तार इतना बड़ा, उसमें 25% में पूरा जितने ब्रह्मांड है वो सब है, और बाकी परम धाम है। अब सोचो कि बिंदु स्वरूप का विस्तार क्या है, और हम भी बिंदु स्वरूप है आत्मा, पर हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक, तो वो भी तो वंडरफुल है ना। हम सोचो हमारा बिंदु स्वरूप आत्मा पर उसका विस्तार से हम पूरे बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे, इतना उसका विस्तार पावरफुल है कि हमें लगता है हम ही बॉडी है। यानी उसका जो कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल रहेगा, जो हमको हर, सोचो हर एक पूरे हर एटम में, हर सेल को जीव प्रदान कर सकते हैं। आप इसको साधो, हम बिंदु स्वरूप ही है, परमात्मा के अंश तो बिंदु ही रहेगा ना, उनके जैसे ही रहेंगे, पर हमारा विस्तार इतना पावरफुल है कि पूरे बॉडी को मेंटेन कर पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है, उसको इकट्ठे रख पा रहा है, कितना पावरफुल रहेगा। जस्ट इमेजिन को उस पर साध हो के हर सेल को पकड़ के रखा है, अगर आत्मा निकल जाए तो फिर बटना चालू हो जाता है, उसका डिटोरेट होना, उसका सड़ना गलना चालू हो जाता है, और डिकम्पोज होना चालू करता है, उसके बैक्टीरिया पूरा घर बन जाए, हर बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है। तो बाहर के बैक्टीरिया आया कहाँ से, वो एक और बड़े क्षेत्र का पार्ट है, तो ये अलग अलग क्षेत्र है, हर क्षेत्र एक क्षेत्र के अंदर है, तो हमको उस तरह समझना है। अगर हमारा शरीर एक क्षेत्र है तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन एक एक क्षेत्र है, तो हर ऑर्गन के अलग अलग टिश्यू अलग अलग क्षेत्र है, तो वो टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल एक एक क्षेत्र है, तो वो एक सेल भी तो अपने आप में जीव है ना। तो उसी तरह हम क्षेत्र है, तो प्रकृति उससे बड़ी क्षेत्र है, सृष्टि उससे बड़ा है, यूनिवर्स उसके बड़ा है, कैसा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उससे बड़ा है, अखंड ब्रह्मांड उससे बड़ा है, वैसे एक एक क्षेत्र बढ़ाते हैं, पर सब एक के अंदर एक है, और सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सब एक दूसरे के मददगार है। अगर सब धर्म पे चले तो मददगार है, अगर अधर्म पे चले तो मददगार नहीं है। तो हम अगर वही कॉन्सेप्ट है तो हमें भी मददगार बनना, तो हमको भी धर्म पे चलना होगा। ऐसे समझो, वैसे समझो, सब ले दे के चीज वही निकलने वाला है ना, वही इसका ब्यूटी है, क्योंकि एक दूसरे से सब मल्टी डायमेंशनल, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, एक दूसरे के अंदर है, ओवरलैप करते हैं, तो ये हमको समझना होगा, ठीक है। और अभी जीवन के कितने पहलू होते हैं, अभी एक जीव, अभी हमारा बॉडी भी, उसके कितने पहलू, आप सोचो ना, कितने पहलू, उसमें कर्म आ गया, और क्या क्या टाइम आ गया, हम समय सीमा रखते हैं हर चीज का ना, तो एक जो पैदा हुआ उसका एक समय पे पैदा हुआ ना, पर आत्मा का कोई ऐसा समय है ही नहीं, बॉडी का है, तो बॉडी सत्यम शिवम सुंदरम का हिस्सा है, तो वो हमको चाहिए। अभी ये जो भी बात हो रहा है इधर, जन्म वनम, ये सब किसका बात हो रहा है, बॉडी का, और आत्मा का नहीं। आत्मा तो हमेशा वैसे ही है, पहले भी था, आज भी, और हमेशा रहेगा, और बिंदु स्वरूप ही है, परमात्मा का ही सेम अंश है ना, तो वैसे ही दिखेगा ना, स्वरूप भी वैसे ही दिखेगा, तो ये हमको समझना। अब इसमें क्या बताया, कितने एस्पेक्ट है, जैसे बताया, एक तो जो अभी एक टाइम हो सकता है, जो समय है, फिर कर्म हो सकता है, फिर जो और भी जो इंडिविजुअल के अपने अपने नेचर, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं ना, इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल अपना अपना बिहेवियर अलग है, वो सबको ही पकड़ो, बिहेवियर हो गया, उनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उनका नेचर हो गया, और सब अलग अलग पकड़ो इंडिविजुअल बीइंग के, हर वो कुत्ता, बिल्ली, बैक्टीरिया, वायरस, हर चीज आ गए, सबका अपना इंडिविजुअल स्वरूप है, उसका नेचर है, उसका एक बिहेवियर है, उसका एक लाइफस्टाइल है, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य। तो वो चीज हमको समझना। उसके बाद जो मटेरियल से वो बनता है, और उसके पीछे का जो लॉ है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, उसको जो संगठित हो गया, जो सृष्टि बन, सृष्टि एक क्षेत्र हो गया, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल लॉ अलग अलग है ना, तो अलग अलग लॉज, जैसे कर्मा भी एक लॉ उसका हो, वैसे अलग अलग लॉज है, वो सब लॉ भी, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो भी एक लॉज भी अलग अलग एस्पेक्ट है प्रकृति के, परमात्मा जीव के, और उसमें ये क्या है, और मटेरियल तत्व भी है ना, हमारा शरीर जो बना है तो कुछ तत्व से बना है, तो तत्व भी है ना उसमें, तो वो सब, ये सब परमात्मा की आदि है। कुछ भी, ये कोई भी चीज हमको लगता है कि बॉडी नहीं, जो बॉडी जो हमको स्थूल चीज दिखती हो, तो उसके अलावा जो सूक्ष्म है, वो भी परमात्मा के बिगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी कोश को लेके देख लो तो मान पड़ जाएगा, बॉडी है, अन्न में कोश, तो हमको पता है कि जो दिखता है
वो तो परमात्मा का ही है ना। सेल वेल सब परमात्मा के मैनिफेस्टेशन है। हम परमात्मा ने हमने ह्यूमन मैनिफेस्टेशन में हमको दिया गया है, तो परमात्मा इसके अंदर है, तो सर्वव्यापी, ये हम समझ गए। अब इसमें ये बता रहे इसको और भी बुद्धि, उसके ऊपर का कोश प्राणमय कोश है, प्राण एनर्जी जो उससे सूक्ष्म है ना बहुत, तो वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य। परमात्मा उसके लिए भी सब एप्लीकेबल होता है। उससे सूक्ष्म मनोमय कोश, तो जो साइकोलॉजिकल बॉडी उसका भी एक एस्पेक्ट है ना, वो भी परमात्मा के ही अधीन है। आप परमात्मा का डायमेंशन सोचो कितना। उसके अलावा जो मेमोरी जो होता है, गुड मेमोरी बैड जो भी होता है वो स्टोर करता है, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। फिर जो फाइनली जो बॉडी वो सब फाइनली जो हम ओवरऑल दिखते हैं, वो सब भी सब फाइनली सब कुछ कर्म वर्म जो भी कर्म का जो और सूक्ष्म है, वो सब भी परमात्मा के याद है। वो परमात्मा के बगैर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये हमको इसमें क्लियर परमात्मा ने बताया नहीं, हमको इस समझ जाना है कि उसके बगैर कोई चीज। एग्जाम्पल लेते कि अभी जैसे अलग अलग में बटे हुए बोल रहे परमात्मा, फिर भी वो एक है। कैसे? अभी स्पेस को ले लो, अंतरिक्ष को ले लो, हम अंतरिक्ष में देखते हैं, हमको एकनेस दिखता है ना, पर वो भी तो बटे हुए अंतरिक्ष, एक एक प्लैनेट के बीच में बटे हुए ना। वो प्लैनेट जितने प्लैनेट्स है, जितने भी अपना ग्रह है, वो सब ग्रह के बीच का स्पेस सब मिला को एक अंतरिक्ष होता है ना। तो उसी तरह हमारा बॉडी में भी इतने सारे डिफरेंट सेल्स है, तब हमारा पूरा बॉडी एक बॉडी होता है, एक ह्यूमन फॉर्म होता है ना। हम इसमें अलग अलग नाम से तो एक हम ह्यूमन बॉडी को एक मानते हैं ना, क्योंकि वो एक क्षेत्र है। तो उसी तरह अलग अलग क्षेत्र है और उसके पालन करता सब परमात्मा ही है। भले आप कुछ आपको दिखे कोई इनसे कोई दूसरा एक तरीके से इसको मैनेज हो रहा है, सब हो रहा है, तो हमको दिखा तो जो चीज हम नीचे का देख सकते हो तो हम देख सकते हैं, पर हमारा जो ऊपर का जो हमसे पावरफुल, हमसे जो सुपीरियर है, वो सब योग माया से अदृश्य है, तो हमको कभी नहीं दिखेगा ना समझेगा, दिख भी गया तो हम समझ नहीं पाए। तो ये चीज हमें याद रखना, तो ये सब परमात्मा की ऐश्वर्य। तो ओशन का एग्जाम्पल है, और भी मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोग और क्लियर रहेगा। अभी सन को देख लो, सूर्य तो एक ही है जो हमारे सबसे करीब है, उसके अलावा जो स्टार है जो चमकते रहते हैं उसका जान दो। अभी सूर्य का बात करें, सूर्य फॉर एग्जाम्पल है, सूर्य एक दिखते पर हम इसको छोटे छोटे ग्लास में, छोटे छोटे कटोरी में पानी में ले तो हमको उसका रिफ्लेक्शन हर कटोरी में दिखेगा ना, हर वेसल में दिखेगा, हर चीज पे जिधर पानी थोड़ा सा रहेगा तो उसमें हमको उसको देखेगा तो हमको सूर्य दिखेगा। तो उसी तरह परमात्मा का ऐश्वर्य है कि हर चीज उनसे ही उत्पन्न है, उनमें लीन हो जाना, यानी जो वही परम तत्व सब बना है, जो माया शक्ति है उनके ही अधीन है। यहाँ तक कि हम आत्मा भी उनके अधीन है। तो ये इसमें बताया गया कि जैसा सन डिवाइडेड दिखता है पर वो है तो एक ही ना, उसी तरह परमात्मा हमको डिवाइडेड प्रतीत, विभाजित प्रतीत होते, अपन वो विभाजित नहीं है। उनका परम तत्व का विस्तार देखो, उसी से हम बने और हम ऐसे बन गए कि हम परमात्मा को क्वेश्चन पूछ रहे, उनके अस्तित्व का ही हम मजाक उड़ा। आसपास देखो ना, सब परमात्मा का मजाक उड़ाना, उनके अस्तित्व पे हंसना, ये तो कॉमन हो चुका। तो मेजोरिटी लोग वो कर रहे बोल के हम भी वो कर रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान के लिए बैठे हैं ना, हम ज्ञान सुनने के लिए बैठे, इसलिए हम समय भी ऐसा लिए कि या तो अर्ली मॉर्निंग या तो अर्ली। अब ये योगा का जो मेरा होता है 5:15 को होता है, कितने लोग तो आना है पर आ नहीं पाते बिकॉज समय का उनको प्रॉब्लम, और उससे लेट मेरे को नहीं है। तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो, वही मेरा बोलने का जो वो रिकॉर्डिंग में भी वो सब दिखेगा, तो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर वो समय नहीं उठ सकती तो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, पर योग तो करना पड़ेगा, योग आसन प्राणायाम सब करना। तो योग तो फाइनल जोड़ है ना परमात्मा से, तो वहां तक पहुंचना तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, साधना तो पड़ेगा, साधक तो बनना, उसके फिर कोई
उपाय नहीं। अब इसमें बता रहे कि वही अंतरिक्ष में जैसे स्पेस का बताते हैं, सन कैसे रिफ्लेक्ट करता है बॉल में, तो उसी तरह परमात्मा एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, अगेन हमको त्रिदेव दिखते हैं, पर ये त्रिदेवी किनके अधीन है? परमात्मा के अधीन। ये चीज हमको समझ, क्या हम अलग अलग भी ये चीज अलग अलग उसको हम ध्यान में उसको समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। किस तरह हम देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ब्रह्मा क्या हो गया? क्रिएटर हो गया। अब क्रिएटर यानी उसको क्या बोलते हैं? हम जन्म देने वाले बोलते हैं। अलग अलग उसको बोल सकते हैं। जन्म देना है यानी एक्चुअली वो क्रिएट करना हो गया। ये हम समझेंगे एडवांस में और डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए क्या ब्रह्मा क्रिएट है। जन्म देना भी तो क्रिएशन है ना, तो क्रिएट करना, एक अलग जीव को लाना धरती पे, तो ये इसमें ब्रह्मा का रोल हो गया। विष्णु क्या, इसको मेंटेन कर, मेंटेन वो स्थिति में रखते हैं। अभी जैसे ये योनि मुझे मिला, तो इस योनि में मुझे ठहरना होगा मेरे कार्य करने, है ना। तो यानी वो कौन करते हैं? कृष्ण का, यानी विष्णु, जो विष्णु का जो पावर है वो कार्य करता है। और फिर लास्ट में महेश जी क्या करते हैं? वो संहार का काम करते हैं। तो संहार क्या है हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो उसको एग्जांपल मैं लूंगा ओशन का। तो ओशन से आप रिलेट करते हो, तो ओशन में कितने वेव बनते हैं, थोड़े देर रहते हैं और फिर ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो इसको हम जब इस पर्टिकुलर इस फॉर्मेट, इस चीज को ये फॉर्मेट में देखते हैं कि रिवर से हवा का किस तरह वो वेव फॉर्म हो रहा है, फिर वही हमारे पास आते आते वो ऑब्जर्व हो जाता है, फिर रिटर्न जाता है, फिर वेव बन के आता है, फिर वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये कैसे, तो ये क्या हो रहा है ओशन में? जिस तरह वेव निकलता है, यानी क्रिएट किया ओशन ने वेव, एक वेव क्रिएट हुआ, जो कुछ देर तक मेंटेन रहता है, ऐसे ऐसे जाते रहता है। हम देखते दूर से आ रहा है हल्लो हल्लो हल्लो, उसका जो उसका जो इंटेंसिटी वो कम होता है, ऐसा बढ़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे छोटा 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 होके एकदम लास्ट का हम देखते हैं, कभी कभी हम पैर को टच करता है, बस अभी पहुंचा। तो हम नजदीक जाएगा तो हमको फील भी हो, हम जाएगा ओशन, तो इसलिए वो नजदीक नजदीक, तो नजदीक जाके धीरे धीरे जाएगा तो हम उसमें पानी में जाते हैं, फिर यहाँ तक भी आ जाता है कभी कभी, है ना, अपन ओशन में। तो यही अभी इसमें कैसा है, ब्रह्मा ये क्या करते हो? क्रिएट कर रहे हैं, यानी हमको जन्म देता है बोलते, पर है तो क्रिएट ही हो रहा है ना। उसको इस तरफ से आप समझो तो आपको क्लियर होगा। फिर विष्णु जी क्या करते हैं? उसको पालन करता हम बोलते हैं। पालन करता है ना, मेंटेन, हमारा बॉडी मेंटेन है ना, हर सेल अंदर मर रहा है, पर हमारा ओवरऑल ह्यूमन बॉडी तो मेंटेन है, उसी तरह मेंटेन, वो सिस्टम है, वो एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र को मेंटेन कौन कर रहा है? वो भी परमात्मा ही करते। किस तरह? उनका एक लॉ है, जो विष्णु जी है, जो उनको एक पावरफुल देवता, यानी उनके एक पावरफुल ये पावरफुल लॉ है जो उसको मेंटेन करते हैं, जिसको विष्णु जी का ये दिया, देवता विष्णु बोला गया, तो पर्सोनिफाई किया गया। तो उसी तरह अभी महेश जी का क्या है, जैसे वेव आगे मेंटेन रहा कुछ समय के लिए, फिर क्या हो गया? ऑब्जर्व हो गया फिर से। तो उसी तरह ऑब्जर्व करना है, यानी संहार बोलते हैं हम उसको, यानी इनहेलेट किया उन्होंने, मार दिया उन्होंने, अपने बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने वो ऑब्जर्व कर लिया खुद को। तो ये तीन हिस्सों में हमने देखा किस तरह वेव्स आता है, फिर मेंटेन रहता है, फिर ऑब्जर्व हो जाता है। उसी तरह हमको मैनिफेस्टेशन बॉडी मिलता है, तो क्रिएट हुआ, जन्म हुआ, जो भी है, तो वो क्या होता है? वो क्रिएट हो गया, फिर वो मेंटेन रहता है, कुछ साल तक चलता है, हमारे बिहेवियर हैबिट्स वो डिटोरिएट होते रहता है। जो इंसान 300 साल जीते थे, आज 120 मानते भी नहीं है। कितने लोग अभी भी, कुछ लोग जी रहे 120 तक तो पहुंच रहे, पर वो भी मानने को तैयार नहीं। माने तो भी बोलेगा भाई उधर का रहन सहन, खाना पीना, इंडिया का सब बेकार बता देगा, इंडिया बेकार, तो वहां भी तो लोग नहीं जी रहे ना इतना लंबा, एकाध कोई जिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनका जो विश्वास है, और उनका सिर्फ नोइंग ने डूइंग में जो इंटरेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमको इस चीज घड़ी घड़ी खुद को याद दिलाना कि नोइंग से डूइंग बहुत सुपीरियर है। हमको कुछ रिजल्ट मिलने के लिए करना पड़ेगा, हमको हर चीज ज्ञान में जो जो लिखा है सब, उसको हम पार्शियल बोलते हैं ना, अलग थोड़ा मैंने ले लिया, थोड़ा नहीं लिया, जो अच्छा लिया ले लिया, बाकी इधर ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं चाहिए, है ना। तो इसको हमको समझना होगा, ये तीनों एस्पेक्ट को, ठीक है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हम समझ गए। किसको कुछ क्वेश्चन नहीं गया यहाँ तक का?
कुछ क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है हाँ बोलो ना नीता। कि मतलब हमें परमात्मा को आवाज नहीं आ रहा है। परमात्मा का परम धाम पाने के लिए हमें कितना मतलब कौन से हद तक या लेवल तक परमार्थी होना पड़ेगा। क्या? यानी अभी हमको लगता है, अभी तुम बोल रही हो कितने लेवल तक, यानी जैसे पहाड़ है चलना है तो कहाँ तक चढ़ना है, वैसा बोल रही हो ना तुम? हाँ, वैसे ही कर। अरे हम तो परमार्थी आत्मा ही है ना हम। पर हम खुद को बॉडी समझ रहे हैं ना, हम खुद के। अभी तुमको कोई बोलेगा कि तुम्हारा भी, तुमको कोई अलग ड्रेस पहना दिया इंस्पेक्टर का, और तुमको सब इंस्पेक्टर समझ रहे हैं, पर तुमको तो पता है ना तुम कौन हो। अभी तुमको इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, सब तुमको देख रहे, सब तुम्हारे ड्रेस को देख रहे, सब तुम्हें डर रहा है, और तुम फिर धीरे 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 इंस्पेक्टर ही खुद को समझने लग जाओगे, तो किसका गलती है? किसका गलती है बताइए? तो हम फिर कोई वो याद दिलाएगा कि फिर बोलोगे अरे नहीं भाई, वो खुद को खुद समझना कितना डिफिकल्ट है ना। तो इंस्पेक्टर वो समझ रहे, तो अभी अरे जो फॉल्स ईगो है ना, वही तो फॉल्स ईगो है। अहंकार वही तो है, हम खुद को समझिए, हम अहंकार में आ जाते हैं, हम खुद उसका, हमको क्या, फिर वो चीज को हम पकड़ लेते हैं, उसको ही फॉल्स ईगो बोला कि हम फॉल्स खुद को गलत समझ रहे हैं। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम खुद को समझ नहीं पा रहे, समझ वो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमें गीता पढ़ना है। कुछ समझ में आया? यस सर। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन देखो, एक छोटी छोटी एस्पेक्ट रहते हैं ना, वो जब तक क्लैरिफाई नहीं हो गए तब तक प्रॉब्लम आएगा। भले हमको लगता है क्वेश्चन बहुत छोटा है, वो क्या पता राइट है रॉन्ग है, अरे क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, कीर्तन कौन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा धुरेश को कि आज का कीर्तन करे। सब म्यूट कर दो। तो आज मैं भवानी अष्टकम कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न विद्या न भित्तिर्ममव्य गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वपारे महादुःख कबीरो पपात प्रकामी प्रलोभी परमार्थ कुसंसार पास प्रपद्य सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्र न जानामि पूजं न चन्यसयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्ध कुदास कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदुस्ती कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं
त्वमेका भवानी ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिस्तेश्वरं वां कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वत शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महासिन्यति न सदा जाड्यवक्त्र विपातो प्रविष्ट प्रनस्त सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी इति श्री आदि शंकराचार्य विरचितम भवानी अष्टकम सद्गुणम। जय माता दी। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छे। पूरा पूरा बहुत अच्छे से आपने बोला। बहुत डिफिकल्ट है पर बहुत अच्छे से बोला। अभी प्रैक्टिस तो ये कि अभी ऐसे सरप्राइजेस ध्रुवेश देता ही है, तो अभी वही प्रैक्टिस से अभ्यास से सब मुमकिन है। आप समझ लो, जिनको भी डिफिकल्ट लगता है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अभ्यास से सब मुमकिन है। अभ्यास एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, उसके बिगड़ नहीं होता है ना। हमको एफर्ट्स दिख रहा है, अभी वो इजी हो गया ध्रुवेश को, बिकॉज पहले इनिशियली एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। अब थोड़ा उतना पहले इतना नहीं लगता है ना, पहले इतना नहीं एफर्ट लगता है ना, अभी थोड़ा इजी हो गया रहेगा। स्टार्टिंग में लगता है तो बाद में नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे हो जाता है। वही अभ्यास से सब आसान है, सब मुमकिन है। ठीक है, महामंत्र भी बोल दो ध्रुवेश। हाँ सर। हरे कृष्णा म्यूट सर, आपको म्यूट करो। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश। इस महामंत्र के आज का सेशन हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी गोपियों को।